नमस्कार, आदाब। मेवात गजट की इस लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेवात के नूह जिले के यासीन डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर एजाज साहब हैं, जिनका इतिहास पे बहुत सारा काम है, दर्जनों किताबें निकाल चुके हैं और इस रीजन के इतिहासकार भी हैं। और मुझे लगता है कि जो मेवात में आजकल शहीद हसीन खां को लेकर जो भ्रमित किया जा रहा है, उन तमाम सवालों के सर आज जवाब देंगे। तो मैं सर का इस लाइव में मेवात बजट के इस कार्यक्रम में जो है सर का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जनाब एजाज साहब, नमस्कार, आदाब। मैं बताना चाहता हूँ कि मेवात, जैसा कि जानते हैं सभी लोग, मेवात की धरती वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। बहुत पहले से ही अगर हम ले मुग़ल पीरियड से ही पहले, हसन खान मेवाती से पहले भी दिल्ली सल्तनत के टाइम में, बलबन के टाइम में या और उसके बाद के टाइम में भी यहाँ के लोग अपने रीजन की, अपने क्षेत्र की हिफाजत के लिए बलिदान देते आए रहे हैं। उसी कड़ी में एक नाम है हसन खान मेवाती का। हसन खान मेवाती की ही नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि हसन खान मेवाती ने ठीक है बलिदान तो दिया है, लेकिन हम क्योंकि एक ही पे फोकस करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, जबकि उससे पहले भी जलाल खां हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया था और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी केंद्र के साथ, दिल्ली के सुल्तानों के साथ। नाम गिनाए तो तकरीबन सारे के सारे शासकों ने अपने जिम्मेदारियां निभाई इसके लिए, मेवात के लिए, मेवात को बचाने के लिए, मेवात को एक पहचान दिलाने के लिए। उसी कड़ी में हसन खान मेवाती हैं। हसन खान के फादर जो अलावल खान थे, एक्चुअली इनके टाइम में भी वही शासक थे अलावल खान। अलावल खान बुढ़े थे और उस समय हसन खान ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा। तो तमाम जो बड़े बड़े फैसले होते थे वो हसन खान लिया करते थे अपने फादर की उससे। तो अब ये कहना कि राजा हसन खान, तो एक तो वो राजा नहीं थे, मैं बता कि क्योंकि राजा तो अलावल खां ही थे। हाँ, ये अलग बात है जो पावर था राजा का या मेवात रियासत का, वो इन्हें डेलीगेट किया हुआ था, लेकिन एक्चुअली राजा तो अलावल खान ही थे। और जब बाबर ने हमला किया, सर एक चीज मेवात में पूछा जाता है कि मुस्लिम बहुल एरिया है और बाबर भी मुस्लिम थे, तो उन्होंने जो है हसन खान जी को ये मतलब ये लालच दिया था कि आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। लेकिन उन्होंने जो है उनकी हेल्प ना करके जो है राणा जो है क्या नाम उस टाइम जो भी शासक थे उनकी उन्होंने जो है मदद की थी। ऐसा क्या कारण थे, कुछ ऐसी क्या कंडीशन थी जो उन्होंने जो इनका ना करके उनका जो है उन्होंने साथ दिया? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और मैं इसमें दो बातें बताना चाहूँगा कि एक तो बाबर के साथ हसन खान की पुश्तैनी लड़ाई थी, क्योंकि हमने देखा कि जो युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोदी के साथ इनका बेटा, हसन खान मेवाती का बेटा नाहर सिंह अपनी फौज के साथ लड़ाई लड़ा था और जहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे, वहीं पे नाहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और कैद कर लिया गया था। तो जब तक वो उसे छोड़ा नहीं बाबर ने, तब तक तो ये उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको छोड़ा ये वहाँ से जा मिले। इनके साथ कई दुश्मनी, एक तो बाबर ने इनके बेटे को गिरफ्तार किया हुआ था, पहली दुश्मनी ये। दूसरी दुश्मनी ये कि इब्राहिम लोदी को बाबर की सेना ने मार दिया था, जो इनका मौसेरा भाई था, इनका हसन खान मेवाती का। तो जिसकी वजह से दो दुश्मनी तो यही हो गई थी। तो ये कह सकते हैं रिलीजन मैटर नहीं था उनके लिए, कहीं से भी रिलीजियस मैटर नहीं था, न राष्ट्रवादी मैटर था उस वक्त, ना तो कोई राष्ट्रीय भावना हुआ करती थी, न ही कोई रिलीजन बहुत ज़्यादा रोल अदा करता था। रिलीजन तो कहीं था ही नहीं। मेडिवल पीरियड, रिलीजन तो ब्रिटिश पीरियड के बाद की बात है।
ब्रिटिश पीरियड के दौरान रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है, लेकिन उससे पहले रिलीजन को कोई महत्व नहीं सर अभी हाल में ही मनोहर लाल खट्टर जो है आरएसएस के जो राष्ट्रीय मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था कि शहीद जो हसन का है वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, या ये कह सकते हैं कि देश से उनका बहुत बड़ा लगाव था। तो उस टाइम से कोई देश भी नहीं था, फिर ये सवाल इस तरीके से कमेंटबाजी? नहीं, ये पॉलिटिकल कमेंट है, ये सारी चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, अपने एंगल से सोचने का उनका तरीका है, लेकिन सच है कि 1857 तक में राष्ट्र की बहुत ज़्यादा अवधारणा नहीं थी। उस समय तो होने की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राष्ट्र था ही नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। हर छोटा छोटा राजा अपने अपने क्षेत्र में अपना सॉवरेन, उसका अपना सॉवरेन स्टेट होता था और वो वहाँ पे हुकूमत करता था, उसका दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई रहती थी। तो एक राष्ट्र की बात करना या राष्ट्र के लिए उन्होंने ऐसा करना, ऐसा कोई बात सामने नहीं आती है और सच भी नहीं लगती है बात। तो ठीक जो भी कुछ हुआ अपने पॉलिटिकल उसके लिए था कि आपस में इनका जो राणा सांगा के साथ जो समझौता था कि ठीक है, अगर बाबर को हम हरा देंगे, बाबर को भगा देंगे तो तुम रहोगे हम रहेंगे, ये वाली बात थी कि हम यहाँ पे शासन करेंगे। तो सर एक पब्लिक में हमारे जो मेवात रीजन है, तो सर ये भी जानना चाहते हैं जो हसन खां मेवाती था उसका मतलब क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, कितना मतलब कितना एरिया को कवर करता था और मेव कैसे उसको खुद को रिलेट करते थे, जबकि वो तो खानजादा वंशज था। ऐसे भी बताते हैं कि मेव अलग थे, खानजादा अलग थे। सर ये मिसकॉन्सेप्ट ये भी सब क्लियर करें कि कौन खानजादा थे, खानजादा है, कौन मेव है, और राजा हसन खां खानजादे थे या मेव थे, ये भी आप थोड़ा क्लियर करें। जी बहुत अच्छी बात। एक्चुअली पहले मैं वर्ड खानजादा को बताना चाहता हूँ। खानजादा थे कौन, कि जैसा कि आप जानते हैं कि समरपाल, इनकी अगर हिस्ट्री देखें तो सेरेटा के जमींदार थे समरपाल सुपरपाल, जिन्होंने नासिरुद्दीन चिराग दहली के हाथों मुसलमान हुए थे और फिर इन्हें बहादुर नाहर खां के रूप में उनके जो बड़े भाई थी समरपाल यहाँ पे सत्ता संभाली थी। और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें इनकी सेवाओं से खुश होकर के इन्हें एक टाइटल दी थी खानेजाद। खानेजाद का मतलब है, खाना का मतलब होता है घर, जाद मीन्स बेटा, यानी घर का बेटा, घर का आदमी, जो अपने घर का आदमी होता है उसे खानजादा बोला जाता है। तो ये टाइटल इनको दी गई थी। मुगल पीरियड में मिर्जा, बेग, इस तरह की टाइटल जैसे दी जाती है, उसी तरह खानेजाद उस समय दिया जाता था। सर इनका एरिया कितना था मेवात में, जो है कहाँ कहाँ तक मतलब इनको जो है लोग फॉलो करते थे, ये कह सकते हैं कि उनका एम्पायर कहाँ तक था? इनका एम्पायर दिल्ली से, दिल्ली के पास महरौली से लेकर के ये पूरा भरतपुर, अलवर, इधर तिजारा, गुड़गांव, ये पलवल, सोहना, ये तमाम सारे एरिया, नूह का तो था ही था, ये तमाम सारे, फिरोजपुर झिरका, और इसके अलावा नारनौल, रेवाड़ी तक ये तमाम सारा एरिया कवर करता था। उधर राजस्थान में कामा वगैरह तक भी हम देखते हैं, कामा पहाड़ी, ये तमाम सारे क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र तक ये सब इनका राज्य था और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे इन्हें मिलता था। और तकरीबन 200 सालों से, बाबर के आने से पहले 200 सालों तक यहाँ पे इन्होंने हुकूमत की। और जहाँ तक खानजादा और मेव का सवाल है, तो ये उस हिसाब से तो खानजादा ही थे, लेकिन कुछ लोग जो जियोलॉजिस्ट है वो ये प्रूव करते हैं कि चूंकि इससे पहले वो मेव ही थे, यदुवंशी थे, तो इस वजह से उन्हें मेव भी कहा जाता है। लेकिन जब से इनको खानेजाद की टाइटल दी गई, खानजादा की गई, तब से सोसाइटी दो हिस्सों में बिटी गई, एक तो रूलिंग क्लास, एक सब्जेक्ट। तो जो रूलिंग क्लास होती थी वो खानजादा रेस से थी और जो सब्जेक्ट थे उनके प्रजा थी वो मेव कहलाई थी। इस तरह से। सर एक सवाल और है जो अक्सर अभी जो है मतलब सोशल मीडिया पे वायरल भी है कि जो है हसन खां जो मेवाती थे, उन्होंने करीबन 12 से 15 हज़ार मेवों को जो है जो युद्ध हुआ था खानवा वाला, और उसमें उनको मरवा दिया था अपने रीजन को बचाने के लिए, जबकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे मेवात रीजन जो है मेवात को बचाना या मेवात से कोई लगाव था। सिर्फ राणा सांगा को उन्होंने इसलिए साथ दिया या उनका साथ, क्योंकि उसको जो है बाबर को काउंटर करना था। तो इसमें कितनी सच्चाई सर? देखिए, जहाँ तक मरवाने वाली बात है, जब लड़ाई होती है तो मारे जाते हैं। अब हम ये कहें कि
उसने अपने तमाम सारे 1 लाख अफगानों को मरवा दिया इब्राहिम लोदी ने, तो कहाँ सच होगा। तो जो लड़ाई होती है उसमें तो मारे जाते हैं। इन्होंने 12,000 सेना के साथ, तमाम जाहिर है सेना तमाम सारी में हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं, लड़ाई लड़े और उसमें तकरीबन सब लोग मारे गए थे, ज़्यादातर लोग। कुछ ही लोग इनके आसपास के जो इनके अंदर अच्छे थे बचे थे। अब इनके मरने का भी है, कुछ लोग कहते हैं बैटल फील्ड में मरे, कुछ कहते हैं ये एक तारीख सलातीन अफगाना है, उसमें है कि उनके पास एक कुआं था, वहाँ पे कुछ लोगों ने इनके साथ विश्वासघात करके मार दिया अपने लोगों तो ने। युद्ध के मैदान में मतलब ऐसे कोई नहीं साक्ष्य ऐसे दो साक्ष्य हैं, एक तो युद्ध के मैदान का भी है और उसका भी है अलग अलग बुक में, लेकिन जनरली एक्सेप्टेबल ये है ज़्यादातर क्योंकि युद्ध के मैदान में ही मरे। लेकिन हाँ, राणा सांगा घायल हुआ था और वहाँ से भाग गया था। सर एक चीज़ और भी है कि मेवात में बहुत सारे जो मेवात की जो युवा पीढ़ी है जो एकेडमिक में है और जो बहुत सारे लोग काम भी करना चाह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सर एक्चुअल में अगर इस फैक्ट के साथ अगर इसको मतलब हसन खां के बारे में जानना हो तो किसको कंसिडर किया जाए, कौन सी किताब को कंसिडर किया जाए, कौन सा हमारे लिए बेहतर किताब हो इसको जानने के लिए, या कोई ऐसा कोई काम हो? जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, किताबें तो बहुत सारी लिखी गई हैं इसमें, लेकिन एक बुक जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, उसमें तमाम सारी पुरानी पर्शियन बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है। उसमें काफ़ी जानकारी मिलती है, सारी बुक्स तकरीबन उसमें ट्रांसलेटेड हैं और उसमें ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बाबरनामा, बाबर ने एक एक दिन का सारा, एक एक तारीख का, इस तारीख में फला जगह गया, इस डेट में फला जगह गया, इस डेट में ऐसा हुआ, ये मारा गया, हमने इसे ये कहा मगर वो उससे जा मिला। ये तकरीबन हम बाद की बात, अगर आप लोग वो देखें जो नहीं जानते हैं, इन बुक्स को नहीं पढ़ा है, वो डेफिनेटली एग्जेजरेटेड बुक है, उसमें बहुत हाई पर बोलेंगे, लेकिन अगर फैक्ट को देखना चाहते हैं इन पर्शियन सोर्सेज को देखना पड़ेगा। और उसमें ये भी वो एक तरफा भी हो सकता है, लेकिन बाबर ने जो लिखा है खासतौर से वो एक तरफा बात नहीं है, उसने हिस्ट्री समझ के नहीं लिखा, वो तो एक डायरी है और वो डायरी की तरह लिखता जा रहा है। अगर गलती उसकी है तो गलती लिखा है अपनी, और सच है तो सच लिखा है। जिस तरह सर ने बताया कि हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से भी हम जान सकते हैं। और सर ने, मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, सर ने मेवात पे काफ़ी काम किया। सर की बुक है हेरिटेज ऑफ मेवात, उसमें आपको मेवात के जितने मोनामेंट हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से भी आप जो है सर की बुक से भी आप जो हेल्प ले सकते हैं। सर आज के जो दौर में, अभी आज की जो राजनीति है सर, क्योंकि मेवात का तो इतिहास रहा है कि जो है उन्होंने जो बाबर से भी लड़ाई लड़ी है और जो भी लोग आए हैं मतलब नेशन के लिए खड़े रहे हैं। आज की पीढ़ी को सर क्या सबक लेना चाहिए, जो हमारे उस टाइम जो हमारे जैसे हसन का जो है मेवाती रहे हैं सर, उसके बाद 1857 की बात करें तो सर सादुल्ला साहब वो भी थे। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, रीजन को बचाने के लिए काम किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। तो सर इस पर हमें क्या सीख लेनी चाहिए इन सब चीज़ों से? लास्ट का मसला आपका। देखिए, इसमें हमें देखना है कि इसमें तो हमारा पूरा विश्वास है कि ये मेवात के लोग या मेवात की धरती ने तमाम सारे वीरों को जन्म दिया। तमाम सारे जो भी इन्वाइटर्स थे भले ही मुसलमान थे, लेकिन फिर यहाँ के मुसलमानों ने उनसे लड़ाई लड़ी, कभी मजहब की बात नहीं। 1857 क्रांति जो है उसमें जो है आई थिंक मुझे लग रहा है हमारे बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद सदरुद्दीन मेवाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ये सारे लोग, मेरे पास मेरे एक रिसर्च पेपर है, उसमें तमाम सारे इन नाम के साथ बाकायदा वो कहाँ कहाँ पे एक्टिव रहे हैं वो सारी चीज़ें, फ्रीडम स्ट्रगल में बात करके शायद वो पेपर है, मैं जानता हूँ, वो नेट पे मिल जाएगा। तो ये पेपर, इन सब में मैंने बाकायदा डिटेल में उनको उनके बारे में लिखा है। तो ये अंग्रेज़ों के साथ भी लड़े, मुसलमानों के साथ भी लड़े, तो इनके लिए धर्म या और कोई चीज़ मैटर नहीं करता है। इनके लिए इनका एरिया, इनका क्षेत्र और इनकी इकोनॉमी मैटर करती है। मैं इकोनॉमी वर्ड इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अर्थव्यवस्था
से जुड़े जितनी भी लड़ाइयाँ हुई तकरीबन हुई हैं, वो सब कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। अब अंग्रेजों के ज़माने उसमें क्या नाम है, मुगलों के ज़माने में क्या हुआ, या उससे पहले तुर्कों के ज़माने में क्या हुआ कि यहाँ पे रेवेन्यू होता नहीं था, थोड़ा बहुत होता था तो राजा लोग दबा के बैठ जाते थे और दिल्ली से फिर हमला करते थे इसके ऊपर वो रेवेन्यू वसूलने के लिए। अंग्रेजों के ज़माने में भी ये हुआ, 1857 विद्रोह में देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, इस वजह से हर कोई परेशान था, तो उतना ही रेवेन्यू नहीं दे सकते थे, यहाँ पे पैदावार कम थी, ज़मीन खारी है, तो इकोनॉमिक फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ राष्ट्रवादी भावना या इस तरह की भावना कहना मेरे ख्याल से पूरा नहीं होगा जब तक आर्थिक भावना या अर्थव्यवस्था को उसके साथ हम जोड़ के नहीं चलते हैं। अब वैसे जज्बात में आके हम कुछ भी कह दें, हमने इनको मारा उनको मारा, इस तरह की बात की, लेकिन वजह तो होती है ना किसी चीज़ की, इतनी राष्ट्रीय भावना कोई बात नहीं है ना। तो इस तरह से हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि इन तमाम सारे लोगों ने अपने देश, अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किया, अपने क्षेत्र के लिए जाने गंवाई हैं, उन्हें हमें याद भी रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमेशा निरंतर तरक्की करते रहना चाहिए कि हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखना है कि अगर हम पावर के साथ, शक्ति जो हमारे है उसके साथ मिलके चलते हैं तभी हमारा विकास हो सकता है, लड़ के भिड़ के और कुछ करके नहीं हो सकता। हम यहीं पे सोहना में देखें, गुड़गांव में देखें और नूह से कंपेयर करते हैं तो हम हजारों साल पीछे अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हम वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं, हम हमेशा उसके उल्टा चल रहे हैं। इसलिए हमें जो है मुख्य धारा में यानी कि तमाम सारे लोगों के साथ मिल करके अपनी अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग वो तो है पहचान वो अपनी रखनी चाहिए, लेकिन इन सब के साथ मिल करके और अपने एरिया की तरक्की करनी चाहिए, अदरवाइज तरक्की नहीं हो सकती। हमारे साथ थे यासीन डिग्री कॉलेज नूह से प्रोफेसर एजाज साहब, काफ़ी ज्ञान की चीज़ें हमें बताई, जो चीज़ हमें नहीं पती थी, क्योंकि सर का काम इतिहास पे है और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें सर ने हमें बताई। सर का हम जो है मेवात प्रोजेक्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में भी सर से जब भी कोई इतिहास की बात आएगी, जब भी हमें उससे कोई भी ऐसा मुझे लगेगा जो हमें नहीं पता, तो सर से हम फिर जो है रब्ता करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।